मैं रसोई के बाहर खाना रख के भूल गई कि उसमें एक कुतिया मूत गई। जैसे ही मैं प्यार की पहली सीढ़ी चढ़ता हूँ तो प्रेमिका तो फंस जाती है, लेकिन खर्चा मेरा कराती है, लेकिन दूसरे प्रेमी के साथ सेट हो जाती है। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। मैं कप्पू कॉमेडियन नंबर 1 शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और अर्चना मैडम, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं कॉमेडी करता हूं और लोगों को हंसाता हूं। कॉमेडियन का ये काम है, चाहे कोई रामायण हो या महाभारत हो या गीता हो या कोई सा भी हो, लेकिन कॉमेडियन का काम है वो हंसाने के लिए कहीं न कहीं से मसाला ढूंढ ही लेता है। लोग सरस्वती वंदना करते हैं, वो अपने तरीके से करते हैं, लेकिन जो कॉमेडियन सरस्वती वंदना करता है वो कैसे करता है, वो मैं आप लोगों को सुनाता हूं कि मैं जो सरस्वती वंदना करता हूं तो मैं कैसे करता हूं। और अब मैं सरस्वती वंदना कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनो और सरस्वती वंदना का आनंद लो। कि हे सरस्वती माँ, सार दे, मेरी पहली घरवाली बदल के दूसरी दे दे। हे माँ, सार दे, मेरे बिगड़े काम और मेरी नैया पार लगा दे। और हे माँ, मुझे सार दे और जितने भी भ्रष्ट नेता हैं जो गरीबों का शोषण करते हैं, उनको भैया इस दुनिया से उठा ले। अर्चना मैडम जी, मैं सुबह जैसे ही तैयार हुआ तो मेरी घरवाली बोली, सुबह कहाँ के लिए तैयार हो गए, कहाँ जा रहे हो? तो मैंने बोला, अरे भाग्यमान, मैं कप्पू कॉमेडियन में कॉमेडी करने जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, चले जाइयो, ऐसा करो डिनर करके जाइयो। तो मैंने कही, अरे भाग्यमान, अभी तो सुबह है, डिनर तो शाम के खाने को कहते हैं। बोली वो शाम का ही तो है, और वो भी मैंने तुम्हारे लिए खाने के लिए स्पेशल रख रखा है। मैंने कही वो कैसे? तो वो बोली कि कल शाम को मैं रसोई के बाहर खाना रख के भूल गई और मैं सो गई। जब खटपट की आवाज सुनी तो मैंने आँख खोली और देखा कि उसमें एक कुतिया मूत गई और सारा खाना खराब कर गई। और बोली, अब मैंने सोचा तुम्हें रात को कहाँ जगाऊंगी, क्यों बताऊंगी, और अब ये खाना फेंकूंगी तो कहाँ फेंकूंगी, क्यों खराब करूंगी, क्यों बर्बाद करूंगी। और मैंने सोचा जब तुम जाओगे सुबह तो तुम्हें खिलाए दूंगी, इसलिए स्पेशल खाना तुम्हारे लिए रखा है। वो नाश्ता नहीं, रात का डिनर है। मैंने गुस्से से अपना बैग उठाया और गुस्से में जल्दी जल्दी भागा और भाग के बस स्टैंड पे पहुंच गया। और जैसे ही बस स्टैंड पे पहुंचा तो इधर तो घर से दिमाग खराब था, घरवाली का गुस्सा था, और उधर जैसे ही बस आई तो कंडक्टर चिल्ला रहा था, बोला भाई साहब इधर आइए, कहाँ जाइए। तो मैंने कहा
अब बार बार बोले, मैं उससे कोई जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन वो बार बार मुझे छेड़ रहा था। बोला, भाई साहब कहाँ जाओगे, भाई साहब कहाँ जाओगे? तो मेरे को गुस्सा आया, मैंने बोला, मैं स्वर्ग जाऊंगा, ले चलेगा? तब तक ड्राइवर बोल पड़ा, बोला, भाई साहब ऐसा करियो, अभी थोड़ी देर के बाद हम चलेंगे, तो बस के नीचे आ जाइयो, तुम्हें सीधा स्वर्ग पहुंचा देंगे। अब जब मैंने ड्राइवर की बात सुनी तो मुझे गुस्सा बढ़ी और मैंने कहा ड्राइवर से, तू ज्यादा मत बोल, तुझे ऐसा मारूंगा, ड्राइवर सुन, तुझे ऐसा मारूंगा कि तेरे 64 दांत ही तोड़ दूंगा। तब तक भैया ड्राइवर बोला कि भाई साहब 64 कहाँ, ड्राइवर के तो 32 ही तो दांत हैं। तो मैंने कहा, अरे जब इसके दांत तोड़ूंगा तो तू भी तो बीच में बोलेगा, 32 ड्राइवर के और 32 तेरे, 64 तोड़ूंगा। तब वो भैया शांत हुआ और बोला, भाई साहब कोई बात नहीं, हमसे गलती हो गई, कहाँ चलोगे, बस में अंदर घुस जाओ। जब मामला शांत हुआ तो मैं जैसे ही बस में चढ़ा तो देखा था बस खड़ी थी, उसमें भीड़ बहुत बड़ी थी और एक दूसरे के ऊपर सवारी चढ़ी जा रही थी, पैर रखने तक को जगह नहीं थी, एक दूसरे में धक्का मुक्की हो रही थी और बस में बिल्कुल भी जगह नहीं थी, इतने लोग फंसे पड़े थे। अब मैं भी उसी बस में घुस गया, एक दूसरे से चिपके जा रहे थे, किसी की मैडम के मुंह किसी के पति से छू रहे थे। अगर लोगों के खुजली मचे तो खुजला भी नहीं पा रहे थे। एक खुजला रहा था, उसमें पीछे खड़ा आदमी दूसरा चिल्ला रहा था, बोला, भाई साहब, भाई साहब, भैया अपना खुजलाओ, मेरा क्यों खुजला रहे हो? ये हालात थी। जब मेरे को खड़ा देखा तो ड्राइवर को दया आ गई और मेरे से बोला, भाई साहब पीछे तो जगह नहीं है, ऐसा करो कब तक खड़े रहोगे, मेरे पास ये बोनट खाली है, इस पे बैठ जाओ। और जैसे ही मैं बोनट पे बैठा और बस चलने लगी, बस थोड़ी ही दूर चली कि वहां देखा एक स्टैंड पे सुंदर सी लड़की खड़ी और बस जैसे ही रुकी और उसमें लड़की चढ़ी और लड़की चढ़ी, उसकी चाल थी हिरनी जैसी, कमर पतली, आंखें मोरनी, लंबे लंबे बाल, सुंदर सी चमड़ी और मुखड़े पे काला चश्मा। अब वो भी उस बस में बैठने की जगह नहीं थी, वो भी स्मार्ट लड़की खड़ी थी। उसको देखते ही मैंने कहा, मैडम जी मैं खड़ा हो जाता हूँ, तुम बैठ जाओ। बोला, नहीं मैं खड़ी रहूंगी। फिर वो कहीं नहीं बैठी, मेरे पास बोनट पे आके बैठ गई। आगे जाके मैं स्टैंड पे उतर गया और जैसे ही उतरा आगे चला तो रास्ते में एक मंदिर पड़ा।